फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लास। आज हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली में वर्ड्स होता क्या है, ठीक है, और सेंटेंस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। हम लोग एक चीज में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि वर्ड्स एक्चुअली में होता क्या है। आज हम लोग इस चीज पर डीपली जानेंगे कि वर्ड्स जो है एक्चुअली में क्या है। और सेंटेंस में भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं हम लोग को, जिसके कारण क्या होता है, जब भी हम लोग सेंटेंस सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले बेसिक दिखना पड़ेगा कि वर्ड्स एक्चुअली में क्या होता है, सेंटेंस एक्चुअली में क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूंगा कि मैं इस क्लास में आज आपको क्या बताने वाला हूँ। आज मैं बताऊंगा कि वर्ड्स एक्चुअली में क्या होते हैं, सेंटेंस एक्चुअली में क्या होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्ड्स के जो हम लोग का डेफिनेशन जो हमने याद किया है वो कितना सही है, जो हमने सेंटेंस का डेफिनेशन याद किया है वो कितना सही है। और ये सब जानने के बाद आपसे उससे आपको कमेंट करना है, मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आराम से क्वेश्चन टाइप करें, मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये वर्ड्स होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लैंग्वेज का हम लोग की लाइफ में शुरुआत कैसे होता है, ठीक है। हमने वो सब देखा था, लेकिन मैंने एक और चीज आपसे पूछना बाकी रह गया था, जो कि मैंने आपको बताया नहीं था कि वर्ड्स हमारे लाइफ में तो शुरुआत हो गई, ठीक है। बट जब हम लोग वर्ड्स को लिखना शुरू करते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑब्वियसली बात है, हम लोग लेटर्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लेटर्स का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग अगर कोई भी लेटर को लिख दें तो क्या वर्ड बन जाएगा? मान लीजिए किसी ने लिख दिया बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब क्या ये कोई वर्ड है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये एक लेटर तो है इतना सारा, लेकिन अगर इसको अरेंज जब तक नहीं करेंगे, अरेंज ऐसे करना है कि इसमें मीनिंग जब तक नहीं निकलेगा, ओके, जब तक कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तब तक क्या ये एक्चुअली में कोई वर्ड है? नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर कोई बोले कि वर्ड का डेफिनेशन क्या होगा तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल आंसर है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। आप लोग सब लोग भी यही याद किया होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जिसका क्या होता है, कुछ मीनिंग निकलना है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस मीनिंग इक्वल्स टू क्या, सॉरी यहाँ पे वर्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे लेटर्स होगा। ग्रुप ऑफ लेटर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक ये सही लग रहा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये क्या है? इनकम्प्लीट है। आप बोलेंगे इनकम्प्लीट कैसे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना ही चाहिए। अगर बैग लिखना है तो बी ए और जी लिखेंगे तभी ना बैग होगा। तो इसमें तो ग्रुप ऑफ वर्ड एक दो तीन, तीन लेटर मिला तब जाके एक क्या बना, एक वर्ड बन पाया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बैग मतलब थैला, ओके। इसमें कंफ्यूजन नहीं है। मैं इसे इनकम्प्लीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहे। इसको जरूरी है नहीं। हम लोग तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस वर्ड यूज करते हैं जिसमें बस सिंगल लेटर आता है। अब बोलो कैसा? जैसे बोलेंगे आई। आई क्या है? ये तो सिंगल लेटर है, बट है क्या ये एक्चुअली? आई मतलब मैन भी होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वर्ड हो गया। मैं बोलूंगा आ मतलब क्या होता है? एक, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोनों सिंगल लेटर्स है, लेकिन एक्चुअली में अगर इस दोनों का अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या वर्ड के जैसे काम करता है या नहीं करता है? तो ये बस कहना कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर्स है, सॉरी, ग्रुप ऑफ लेटर्स है ओनली, जो कि मीनिंग शो करता है, उसको हम लोग वर्ड बोलेंगे। ये गलत नहीं है, बट ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पे ये भी लिखना होगा कि ग्रुप ऑफ लेटर, ओके, लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि मीनिंग शो करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिखा दिया, अगर लेटर का बात हो तो आई लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, ठीक है। और ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात हो तो मान लीजिए मुझे लिखना है, तो मैंने बैग लिखा, ठीक है। तो ये बैग और ये बैग में अंतर है, इतना याद रखना। इसका मतलब थैला होता है या बैग जो हम लोग यूज करते हैं, ओके। ये बैग मतलब भीख मांगना होता है, ओके, भीख मांगना, ओके। तो आप देख रहे हैं कि लेटर्स को मिलाने से क्या होता है, वर्ड्स बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि लेटर्स को मिलाएंगे तभी ही वर्ड्स बनेगा, सब जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये आई का सिंगल लेटर है बट क्या है, वर्ड, ठीक है। यहाँ पे ए है सिंगल लेटर फिर भी क्या है, वर्ड है। तो जरूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेटर्स हो सो, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं भी रहेंगे तो भी काम चल जाएगा, ओके। तो अभी के लिए इसमें इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि ये वर्ड्स क्या होता है। यहाँ तक तुम जानिए कि वर्ड्स क्या होता है। एक लेटर या एक से ज्यादा लेटर्स जिससे कोई मीनिंग शो करे वो उसको क्या बोलेंगे, वर्ड्स बोलेंगे। हमेशा लैंग्वेज में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, लैंग्वेज खासकर इंग्लिश लैंग्वेज में ये बहुत कंपलसरी होता है कि आपको एक चीज पर ध्यान देना होगा। वो एक चीज पे क्या ध्यान देना है अपने पर एकदम, जब तक इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं हमेशा ये बात को याद रखिएगा कि आपको हमेशा मीनिंग को ध्यान में रखना है।
उसको पढ़ के क्या मीनिंग आ रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि जब तक जो मीनिंग आएगा उसी के हिसाब से वो सेंटेंस बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अभी के लिए, तो मैं बोलूंगा कि मैं, वैसे यहाँ पे इंग्लिश में क्या होता है कि मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं एक किसान हूँ। ओके, मैं एक किसान हूँ, मैं एक किसान हूँ, तो क्या होता है, आई एम आ फार्मर। इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं हम एक किसान हैं, ठीक है, हम एक किसान हैं। ओके, ऐसे बहुत कोई बोलते हैं कि हम एक किसान हैं, हम बहुत अमीर हैं, ऐसे बहुत कोई बोलते हैं। ओके, तो हम एक, जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे हम का मतलब क्या है, आपको का मतलब सवाल होगा ये हम का मतलब यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ हम एक किसान है मतलब मैं एक किसान हूँ, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसका भी आंसर यही होगा। बहुत कोई इसको बी आर आर फार्मर लिख देते हैं और वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ओके, आपको इसको ध्यान रखना है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि मीनिंग हम का मतलब वी नहीं आ रहा है, या मीनिंग हम का मतलब आई आ रहा है। हम मतलब मैं, हम एक किसान है मतलब मैं एक किसान हूँ, इसलिए इसका आई एम अ फार्मर होगा। इसलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी लैंग्वेज में हमेशा ये चीज पे ध्यान दीजिए कि मीनिंग क्या निकल रहा है। ओके, वे एक शिक्षक हैं तो दे आर टीचर नहीं होगा, ही इज अ टीचर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वे एक शिक्षक है, हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वे मतलब वह एक टीचर है, ये बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ओके, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट है जो कि वर्ड समझाते हैं। ठीक है, मैं अभी तक देखे होंगे, मैं 5 से 10 मिनट का अभी तक बकबका रहा हूँ। मैं बकबका रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। ओके, मैं क्या बोल रहा था, सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं जो सेंटेंसेस बोल रहा हूँ वो किसके मदद से बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस बोला कि मैं बोल रहा हूँ। ओके, मैं बोल रहा हूँ। ओके, मैं फास्ट लिख रहा हूँ तो ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरी आवाज को बस ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ, ओके, मैं बोल ही रहा हूँ, वैसे एक बार तो बोलते रहता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ तो इसमें क्या है, 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ड्स हैं। ओके, ये 4 वर्ड्स को मिलाएंगे तभी ना एक सेंटेंस बन पाया, है ना। उसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि ये 4 वर्ड है, ये चारों वर्ड क्या है, कहाँ से है। आप पूछोगे वो वर्ड कहाँ से आया, मतलब क्या, वर्ड वर्ड से आया है। लेकिन वर्ड्स में क्या हो रहा है कि कुछ ना इसमें ना कुछ कैटेगरीज डिसाइड किया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, जितने सारे वर्ड्स है, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स की कमी नहीं है, करोड़ों वर्ड्स है, तो उसको क्या किया कि कैटेगराइज कर दिया कुछ पार्ट में, ताकि वर्ड्स को पहचानने में हम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वर्ड्स को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि वर्ड्स तो जो हम लोग लिख लिए, लेकिन वर्ड्स को पहचानेंगे कैसे। तो वर्ड्स को उसके फंक्शन के आधार पर, वो कैसे काम करता है उसके आधार पे हम लोग क्या किए, उसको 8 भाग में तोड़ दिए, जिसको आप लोग जानते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं लोग। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सबको पढ़ा हुआ है, लेकिन सबको जानते नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच बांटा किसे दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांटा गया है किसके आधार पे, उसके फंक्शन के आधार पे, वर्ड में क्या फंक्शन हो रहा है उसके आधार पे जो वर्ड्स है उसको 8 भाग में तोड़ दिया गया। ठीक है, वो 8 भाग कौन से हैं, तो एक नाउन है। ओके, दूसरा क्या है, प्रोनाउन है। ओके, तीसरा क्या है, वर्ब है। चौथा एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। एट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 हो गए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कोई भी वर्ड्स हो उसको क्या किया गया, ये इस एक पार्ट में बांट दिया गया। अब एक पार्ट में तो बांटा जा सकता है, ओके, लेकिन कुछ कुछ तो ऐसा हो सकता है सेंटेंस जो कि शायद इसमें चला जाए, कुछ कुछ हो सकता है इसमें चला जाए, इसमें भी चला जा रहा है, इसमें चला जा रहा है, इसमें चला जा रहा है, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हो सकता है। कुछ कुछ हो सकता है कि इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन ढूंढे। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स को हम बोले अभी जैसे मीनिंग के हिसाब से, तो आपको बताएं तो मीनिंग के हिसाब से तो कोई भी चीज नाउन भी हो सकता है मीनिंग के हिसाब से, वो किसी में प्रोनाउन दिखा जाए, किसी में वर्ब दिखा दे, किसी में एडजेक्टिव दिखा दे, किसी में एडवर्ब दिखा दे। ओके, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो जो वर्ड है वो एक्चुअली में नाउन है या वो एक्चुअली में प्रोनाउन है, वो एक्चुअली में वर्ब है, कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वेयर इज ही फ्रॉम, वो कहाँ से है। ओके, और मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आई एम फ्रॉम झारखंड। ओके,
मैं झारखंड का हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये फ्रॉम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फ्रॉम है वो प्रीपोजिशन, और यहाँ पे जो फ्रॉम है वो क्या है, बहुत से बोलते हैं ये प्रीपोजिशन है, बट ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये यहाँ पे एडवर्ब है। ओके, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। वर्ड क्या डिफरेंस है, यहाँ पे FROM मैंने लिखा है, यहाँ भी FROM मैंने लिखा है, वर्ड तो दोनों से, तो डिफरेंस कैसे हो जा रहा है। तो हम लोग एक्चुअली में अगर हम लोग को बताना हो कि कोई भी वर्ड है वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा या कोई भी इसमें से एक पार्ट है किसमें जाएगा, तो कैसे बताएंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप लोगों को याद रखना है। वो ट्रिक क्या है कि हम लोग सेंटेंस में एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी वर्ड है वो एक्चुअली में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, बहुत ही सिंपल है, कोई भी वर्ड वो क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएगा, इसका सबसे सिंपल सा फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आप आराम से जाइए और जाके देखिए कि उसको वर्ड में जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस में किस तरीके से यूज हो। ओके, ये जैसे आप यहाँ वेयर दे रहे हैं, वेयर इज ही फ्रॉम, तो यहाँ पे वेयर क्या है, ये एक एडवर्ब है। ओके, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन वेयर ही लिव्ड, मैं वहां गया जहां वो रहा करता था। ओके, वेयर ही यूज्ड टू लिव, यूज्ड टू लिव, जहां वो रहा करता था। तो यहाँ पे जो ये वेयर है वो क्या कर रहा है, ये वेयर एडवर्ब बता रहा है, तो ये एडवर्ब ये क्या बता रहा है, प्रोनाउन बता रहा है। ओके, अब देख लो डिफरेंस, एक ही वर्ड है दोनों जगह, बट डिफरेंट कर जा रहा है। क्यों कर रहा है डिफरेंट, क्योंकि जो हम लोग क्या है कि जो वर्ड्स को यूज करते हैं उसको पता लगाने का बस एक ही तरीका है कि उसको हम लोग ये देखें कि वो सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि बताओ ये वेयर क्या हो, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, तो आपको ऐसे डायरेक्ट उठा के डायरेक्ट ही बताया है। ठीक है, आपको बोलना है कि मुझे सेंटेंस दिखा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, ये सब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नाउन प्रोनाउन एडवर्ब ये सब, मैं सबको फ्यूचर में फिर डील करूंगा और बहुत ही बेसिक से डील करूंगा और बहुत ही एडवांस में जाऊंगा, तो आपको उसमें बहुत ही मजा है। ठीक है, नेक्स्ट है किसे हमें समझना है, वो है क्या, सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस में भी सबको यही कंफ्यूजन है कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि क्या करता शुरू करता है, कोई मीनिंग शुरू करता है। ठीक है, तो प्लस मीनिंग। ओके, मतलब सेंटेंसेस क्या है, तो कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि क्या करता है, मीनिंग शो करता है। ठीक है, मैं ये बोल रहा कि ये एकदम कंप्लीटली सही है सब, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि जरूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही रहे। ठीक है, मैं जरूरी नहीं कहूंगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ही चाहिए, नहीं बनेगा क्या काम नहीं बनेगा, बन जाएगा भाई, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ड्स, ठीक है, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि मीनिंग दिखाता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप कहीं बाहर गए। ओके, बाहर गए और बाहर में क्या है कि कहीं गुपचुप खाने मिल जाए। ठीक है, गुपचुप सबको पसंद होता है, ओके, पानी पूरी, तो पानी पूरी खाने जा रहे हो और तभी क्या हुआ कि आपका दोस्त है आपसे पूछता है कि पानी पूरी खाओगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूछा तुमसे पानी पूरी खाओगे, तो डू यू वाना ईट पानी पूरी। ओके, ठीक है, आपका फ्रेंड पूछा आपसे, ठीक है, आपने क्या किया, आपने बोला यस, आपने यस बोल के काम चला गया, हाँ हाँ बोला, काम चल गया। अब बताओ ये आपने यस कर दिया, क्या ये सेंटेंस नहीं है यहाँ पे, हाँ ये सेंटेंस है या नहीं है। सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने उसका रिप्लाई दे दिया और सामने वाले को समझ में आ गया कि हाँ वो क्या कहना चाह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस है, क्योंकि उसको मीनिंग मिल रहा है। ठीक है, सामने वाला पूछा कि क्या उसको आपको पानी पूरी खाना है, आपने बता दिया हाँ, तो इसको मतलब वो समझ चुका है कि हाँ आपको पानी पूरी खाना है। ठीक है, तो सेंटेंस तो बन गया ना। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिखना पड़ेगा, यस आई वांट टू ईट पानी पूरी, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस यस भी बोल दिया तो काम चलेगा। तो क्या ये सेंटेंस है या नहीं है, तो सेंटेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए हैं और वहाँ का सजावट देख के एकदम खो गए सजावट में, आपकी मम्मी बोलती है खाओ, तो वो बोले खाओ रे, खाओ खा लिए, तो खाओ बोलते क्या है, चिल्ला के बोले ईट, तो ईट यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक सेंटेंस है यहाँ पे। ओके, आप चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो, जहाँ रेस है वहाँ चल रहे हो। ओके, तो वहाँ चलने चाहिए क्या, नहीं, तो वहाँ से एक आदमी आया बोला अरे रन, तो क्या बोल दिया आपको, रन, तो ये रन क्या है, सेंटेंस है भाई, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, आपको चलने के लिए बोल रहा है, एक बार बोला, ठीक है चलो, तो रन सही है।
तो सेंटेंसेस क्या होगा, तो वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि क्या करता है, मीनिंग शो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंसेस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन और तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंसेस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हो। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी आता है कि हम लोग वर्ड को यूज करके ही काम चला लेते हैं, तो उस समय के लिए ये डेफिनेशन फिर इनकम्प्लीट रहता है। इसलिए मैंने ये दोनों चीज दिखा दी कि वर्ड होगा और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों होंगे। ओके, अब जैसे हमने वर्ड के बारे में जाना था कि वर्ड को भी हम लोग क्लासिफाइड करते हैं 8 भाग में, वैसे सेंटेंस के बारे में तो कुछ जानना होगा। ठीक है, तो अब सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि सेंटेंस जब हम लोग बोलते हैं, तो सेंटेंस बोलने के लिए या बनाने के लिए जो हम लोग लिखते हैं, उसके हम लोग को दो चीज सबसे ज्यादा मेन चाहिए चीज होता है। ठीक है, इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में मेनली दो चीज चाहिए होता है जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं। पहला चीज क्या चाहिए कि आपको एक टेंस चाहिए। बिना टेंस का आप अगर सेंटेंस बोलेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या चाहिए, दूसरा चीज चाहिए स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा चीज हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्यों चाहिए भाई, तो स्ट्रक्चर इसलिए चाहिए क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही डिफरेंशिएट है। मैं बोलूंगा मैं स्कूल जाता हूँ, ओके, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल। ठीक है, मैंने आई के जगह यहाँ पे आई बोला, ओके, जैसा था वैसा बोल दिया, लेकिन जाता यहाँ पे है, लेकिन बोल यहाँ पे रहे वो, तो क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप देखो तो हिंदी में अलग तरीके से लिख रहे हैं, इंग्लिश में अलग तरीके से लिख रहे हैं। वही आप इसको बंगला में लिख दो तो भी इसी तरह लिखाएगा, बंगाली में लिख दो तो भी ये लिखाएगा, बिहारी में लिख दो इसी तरह लिखाएगा, उर्दू में लिख दो इसी तरह लिखाएगा, कोई भी लैंग्वेज लिखो इंग्लिश को छोड़ के, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम ऐसा होगा कि वो जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिखाएगा। बट इंग्लिश में क्या होता है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए बहुत कुछ क्या होता है ना, इंग्लिश थोड़ा सा लोगों को टफ करने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीज हिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहले भर भरा जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके बाद बीच में का जो बचा वो लिखता हूँ। ठीक है, उसको भी लिखने का एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर चाहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर जहाँ पे हम लोग क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर हम लोग यहाँ पे भर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये चीज को अरेंज करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। टेंस में क्या चाहिए, टेंस का मतलब है कि हम लोग को टाइम तो चाहिए, प्लस टेंस में और क्या चाहिए हम लोग को, तो सेंटेंस बनाने के लिए और भी चीजें चाहिए होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग को नॉलेज कहाँ से मिलेगा, हम लोग को टेंस में मिलेगा। भर के बारे में हम लोग नॉलेज कहाँ से मिलेगा, टेंस से मिलेगा। ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलेगा, टेंस से मिलेगा। स्ट्रक्चर तो बस उसको एक फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर क्या है, वो फॉर्मूला है एक टाइप का। ठीक है, लेकिन उसके फॉर्मूला के अंदर में जो भी यूनिट्स है, जो भी वेरिएबल है, उसके बारे में बताएगा कौन, तो उसके बारे में आपको टेंस बताएगा। ओके, तो टेंस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे टेंस जो मैंने लिखा है, बहुत लोग बोलते हैं कि टेंस मतलब मैं उस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूँ। खाली वो टेंस नहीं होता, और भी बहुत कुछ है जो कि टेंस के अंदर में आता है। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग को भी हम लोग टेंस की कैटेगरी में रखते हैं, पोजीशन है उसको भी हम लोग टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सब जो है वो मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें भी बताऊंगा। आज के लिए हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि टेंस क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड्स और टेंस, वर्ड्स और सेंटेंसेस क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ठीक, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कीजिए वीडियो पे कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो कि आपके मन में उठ रहा है, तो उसको आप पर्सनली कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और भी अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।